नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज पर। और मैं अमरीश सिंह आपके साथ इंग्लिश लाइव क्लास में रिकॉर्डेड क्लास है आज की। कल से हमारी लाइव क्लास होगी। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश क्या चीज़ होती है। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि इंग्लिश क्या चीज़ है, तो सीधी सी बात है कि इंग्लिश जो है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है भाषा। जैसे हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी के माध्यम से कुछ लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो उनकी क्या हो जाएगी, भाषा। उसी तरह से इंग्लिश क्या होती है, वो एक माध्यम होता है जिसके द्वारा कुछ स्थानीय लोग जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाती है उनकी भाषा। ठीक है, उसी तरह से इस देश में ढेर सारी भाषाएं हैं, तो वो सब क्या है, एक माध्यम है अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो उसी तरह से इंग्लिश भी क्या है, एक भाषा है। यानी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक भाषा है। ठीक है, यानी एक लैंग्वेज है। तो हम कहेंगे, अगर इसका हम डेफिनेशन देखना चाहें तो कहेंगे कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ठीक है, यानी अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। अब आप कहेंगे साहब कि ये भाषा क्या चीज होती है। तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। तो कहेंगे कि द मीडियम that I convey our thoughts that I convey our thoughts to another is known as, या आप कह सकते हैं इज कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, यानी वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, वो कहलाती है भाषा। ठीक है, अब कोई भी भाषा जानी कैसे जाती है, या तो बोलते हैं, बोलकर, सुनकर। ठीक है, और बोल करके और सुन करके जब हम जानते हैं, तो इसके लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक माध्यम की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आमने सामने होगा तभी आप इस तरह के माध्यम का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी माध्यम का प्रयोग आपको किसी दूर बैठे व्यक्ति के साथ करना है, यानी अगर आप उसके साथ मुखातिब नहीं है, आमने सामने नहीं है, तब उसके साथ अगर आपको बात करनी है, तब आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक चीज अपनाते हैं जिसको हम कहते हैं लिपि, हिंदी में कहते हैं लिपि। ठीक है ना, तो इस लिपि को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि कुछ चीजों को बनाना होगा। जैसे कि हमको बनाना होगा सिंबल। ठीक है ना, हमको क्या बनाना होगा, सिंबल बनाना होगा। वो सिंबल क्या होंगे, हमारे द्वारा जो उत्सर्जित ध्वनियां हैं, यानी हम जो आवाजें प्रोड्यूस करते हैं, उनके जो प्रतीक चिन्ह होंगे उन्हीं को हम कहेंगे सिंबल। और वो सिंबल क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। यही सिंबल आपका क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं कि वो सिंबल कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हम एक ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ध्वनि उत्सर्जित कर रहे हैं जिसके हम कह रहे हैं कि ए। तो ए हम कैसे लिखेंगे, कोई ना कोई एक सिंबल बनाएंगे, इस तरह से हम लिखेंगे ए। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ध्वनि उत्सर्जित कर रहे हैं बी, तो बी हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं।
हम उत्सर्जित कर रहे हैं ध्वनि सी, इस तरह से कर रहे हैं, हमने उत्सर्जित किया ध्वनि डी, ठीक है ना। यानी हमारे द्वारा जो आवाज निकल रही है ए, वो इस तरह से दर्शाई गई है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, सिंबल है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सिंबल है यानी प्रतीक है, ठीक है। तो हमारे द्वारा उत्सर्जित ध्वनियों के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, अक्षर। तो ये सब क्या कहलाएंगे, अक्षर यानी लेटर, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो ये कहलाएंगे अक्षर, बात समझ रहे हैं आप। तो सीधी सी बात है कि अक्षर क्या होते हैं, किसी भी ध्वनि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वही कहलाते हैं अक्षर। और आपको पता होगा कि इंग्लिश भाषा में कुल मिलाकर के 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर कुल कितने आवाजों के प्रतीक चिन्ह होते हैं, 44। यानी इंग्लिश भाषा में जो साउंड्स होते हैं वे 44 होते हैं और जो अक्षर लिखे जाते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है ना। और ये 26 अक्षर, ये जो 26 अक्षर होंगे वे क्या होंगे, ये वाउल्स, ठीक है ना, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, ये वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स के सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है ना। यानी स्वरों और व्यंजनों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे कि ए सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज अल्फाबेट, ठीक है ना। तो अल्फाबेट जो होगा वो स्वरों और व्यंजनों का व्यवस्थित समूह होता है। तो आप जानिए कि इंग्लिश भाषा में कुल मिलाकर के 26 लेटर जो होते हैं उसमें स्वर और व्यंजन, ठीक है ना, दो प्रकार की चीजें होंगी। और वो कौन कौन से स्वर होंगे और कौन कौन से व्यंजन होंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ए, ई, आई, ओ और यू जो होता है इनको हम वाउल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे वाउल्स कह रहे हैं, उच्चारण इसका वाउल्स होता है लेकिन लिखा है वावेल, सब लोग वावेल वावेल कहते हैं लेकिन इसका उच्चारण होता है वाउल्स, ठीक है ना। इसके अलावा जो बच जाते हैं जैसे बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है ना, जे, के डॉट डॉट, जो भी इनके अलावा बच जाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। वे सब क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक। ये टी है, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और यही जो स्वरों और व्यंजनों का जो व्यवस्थित समूह आपके सामने दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट, ठीक है, यानी वर्णमाला। तो वर्णमाला में कुल कितने अक्षर, 26 अक्षर होंगे इंग्लिश वर्णमाला में। और जो साउंड्स होंगे वो कितने होंगे, 44 प्रकार की साउंड्स। जैसे अगर हम इसको देखना चाहेंगे, आप कहेंगे 44 प्रकार के साउंड कैसे, जैसे हमें लिखना होता है च, तो हम कैसे लिखते हैं, CH लिखते हैं। और कभी कभी TU, है ना, जैसे लिखना होगा हमको नेचर लिखना है, मान लीजिए जैसे लिखा होता है नेचर, NATU, ठीक है। तो नेचर लिखना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, CH का प्रयोग नहीं बल्कि TU से प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे आवाजें हैं इसीलिए ये ज्यादा होती हैं और जो अक्षर हैं वो कितने होते हैं, 26। अब आप कहेंगे कि हम 26 अक्षर ही क्यों लिखते हैं, इससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी भाषा में तो हमने पढ़ा है कि कुल मिलाकर के 52 अक्षर होते हैं। तो साहब जितने अक्षरों से हमारा काम चल जाता है हम उतने ही अक्षर बनाए हैं, उससे ज्यादा हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। यानी हम मात्रा के रूप में इन वाउल्स का प्रयोग करते हैं और जो व्यंजनों के रूप में, अक्षरों के रूप में ये प्रयोग करते हैं हम क्या, कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे मान लीजिए की लिखना हो तो हम लिखेंगे के और आई, एक स्वर, एक व्यंजन और एक स्वर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा काम चल जाता है 26 लेटर से, इसलिए हमें इससे ज्यादा लेटर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समझिए आप, जैसे आप मार्केट जाते हैं
और मार्केट जाने पर आप क्या करते हैं कि कुछ पैसा लेकर के जाते हैं और आप सोचते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा काम एक सीमित संसाधन यानी कम पैसे में हो जाए। तो उसी तरह से जो ग्रामेरियन है उन्होंने 26 लेटर्स ही बनाए, क्योंकि हमारा काम इन 26 लेटर से चल जा रहा था, इसलिए हमें और भी वर्ड्स बनाने हमें और लेटर्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है ना। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो लेटर्स होते हैं वो बेसिकली सिंबल ऑफ साउंड्स होते हैं, यानी हमारे द्वारा उत्सर्जित ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं। चूंकि हमारा लेटर्स से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम उन लेटर्स को जोड़ करके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लिखूं बॉय, ठीक है, तो बॉय का क्या मतलब है, लड़का। अगर इसका अर्थ निकल रहा है तब तो ये वर्ड कहलाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से लिख दिया जाए तो क्या इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कहा जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। यानी सीधी सी बात है कि अक्षरों का वह सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकलेगा वो कहलाएगा वर्ड, और जिसका अर्थ नहीं यानी अक्षरों का वह कॉम्बिनेशन जिसका कोई अर्थ नहीं होगा वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी एक अक्षर जो होता है वो किसी सेंटेंस में, एक अक्षर जो होगा वो किसी सेंटेंस में किसका काम करेगा, वर्ड का काम करता है, और कभी कभी जो वर्ड होता है वो अकेला सेंटेंस का भी काम करने लगता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखूं मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे लिखा जाए कि ए बी इज अ लेटर, ठीक है, बी इज अ लेटर, या रमेश इज गोइंग टू होम। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि रमेश इज गोइंग टू होम, और ये लिखा हुआ है कि बी इज अ लेटर। तो अब आप देखिए, ध्यान से देखेंगे अगर, तो कहा जाएगा जो वर्ड की परिभाषा है वो कहता है कि ए लेटर आर ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ड। ठीक है, यानी एक अक्षर या अक्षरों का समूह जिसके पास खुद का पूरा अर्थ होता है वो कहलाता है वर्ड। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो बी है वो एक क्या है, सिंबल है, वो साहब क्या है, ये एक सिंबल है सिर्फ। ठीक, इसलिए ये जो बी है इस सेंटेंस में अक्षर है। बात समझ रहे हैं। ये जो बी है ये एक सिंबल है सिर्फ, यहाँ पर इसका पूरा का पूरा अर्थ नहीं, बल्कि ये क्या है, एक आवाज का प्रतीक चिन्ह है। इसलिए यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, अक्षर का काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर इस सेंटेंस में आप देखें ए जो लिखा हुआ है, ए क्या है, ये बी की संख्या को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक। और एक क्या होता है, एक संख्या होती है। इसका मतलब ये जो ए है ये एक संख्या को दर्शा रहा है। इसका मतलब इसका पूरा का पूरा अर्थ है। तो ये एक अकेला अक्षर ही इस सेंटेंस में किसका काम करेगा, वर्ड का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, अक्षरों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, ये एक नाम है, इसलिए ये क्या हो गया, वर्ड हो जाएगा। ये भी क्या है, ये सब क्या हो जाएंगे, वर्ड हो जाएंगे, है ना। चूंकि ये सहायक क्रिया है और ये मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन है, और होम जो लिखा हुआ है ये क्या है, लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी क्या है, आपका वर्ड है। ठीक है ना। तो यानी लेटर्स का जो सार्थक कॉम्बिनेशन होगा वही वर्ड होगा, और अगर सार्थक नहीं है तो वो वर्ड नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि जो वर्ड होता है वो कभी कभी अकेला सेंटेंस का काम करने लगता है। जैसे मैं कहूं कि गो, और गो कहने के बाद एक इशारा करूं और फुल स्टॉप लगा दूं, उसके बाद कोई इशारे हम ना करें आपसे, या कोई भी बात हम आपसे ना कहें, तो अगर गो के बाद फुल स्टॉप लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ हो जाती है व्यक्ति की
कि आप जाइए, है ना। जैसे मैं अपने आप को तो नहीं कहूंगा गो, ठीक है, मैं किसी दूसरे को कहूंगा गो, इसका मतलब आई नॉट गो, यू गो, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू जो होता है वो हिडन फॉर्म में होता है, ये अंडरस्टैंडिंग होता है, और ये होता है गो। अब ये पूरा हो गया सेंटेंस, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। तो मैंने आपसे बताया कि अक्षरों जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, आवाजों के सिंबल होते हैं, यानी साउंड्स के सिंबल, साउंड्स के क्या होंगे, सिंबल होंगे, वो साउंड्स के सिंबल होंगे क्या, अक्षर। लेकिन जो अक्षरों का समूह होगा, है ना, जो अक्षरों का समूह होगा, यानी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या होंगे, वो वर्ड कहलाते हैं, ठीक है ना। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, अक्षरों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, जिसका पूरा अर्थ होता है वो वर्ड कहलाता है। लेकिन जो वर्ड्स होंगे इनका जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होगा, यानी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। यानी अक्षर जो होते हैं वो आवाजों के प्रतीक चिन्ह होते हैं, लेकिन शब्द क्या होते हैं, वो अक्षरों के सार्थक समूह होते हैं। लेकिन जब सार्थक समूह जो होगा उसका जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होगा, यानी शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा परिचय इंग्लिश भाषा में। हमको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, आइए जरा हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें ग्रामर पे पढ़नी है। यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो कितने होते हैं हमको आपको पता है, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे वो कुल मिलाकर के 8 प्रकार के होंगे। पहला आपको पढ़ना है नाउन, शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है प्रोनाउन। तीसरा आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। आपको पढ़ना है वर्ब, ठीक है। आपको पढ़ना है एडवर्ब, आपको पढ़ना है एडजेक्टिव, आपको पढ़ना है एडजेक्टिव, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है कंजंक्शन, और फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन, ये सी है। बात समझ रहे हैं हम। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल मिलाकर के 8 होते हैं, और इन्हीं को हमें पढ़ना है, ठीक है। जो आर्टिकल आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल तो लिखा नहीं, आर्टिकल जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनका कोई अपना मतलब खुद का पूरा अर्थ नहीं होता है, यानी खुद का इनका अर्थ नहीं होता है। अकेले अगर इनको आप कहीं रखें तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये किसी न किसी किसी न किसी शब्द के पास आ करके उसके महत्व को बढ़ाते घटाते रहते हैं, यानी एडजेक्टिव का काम करेंगे और भी सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना। तो वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते हैं, इसलिए इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमको, ये तो रहा ग्रामर पोर्शन, ठीक है। ग्रामर पोर्शन के बाद हम पढ़ेंगे वर्ड पावर पोर्शन, ठीक है ना। वर्ड पावर पढ़ेंगे, और वर्ड पावर में हम क्या पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे,
सिनोनिम्स पढ़ेंगे हम एंटोनिम्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और हम पढ़ेंगे स्पेलिंग करेक्शन। ठीक है, हम ग्रामर पोर्शन में पढ़ेंगे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, और एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम कहते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों के नाम से हिंदी में जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम जब प्रैक्टिस सेक्शन में आएंगे तब हम वहां पर पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पॉटिंग द एरर। हम पढ़ेंगे स्पॉटिंग द एरर, स्पॉटिंग द एरर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, हम पढ़ेंगे पैराजंबल। पैराजंबल पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स जो होगा, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, इतनी सारी चीजें हमको ग्रामर में पढ़नी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा परिचय कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। हम नाउन से शुरुआत करेंगे कल लाइव सेशन में, क्योंकि आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी और इस वजह से हम आज लाइव नहीं आ पाए हैं। कल से हम लोग लाइव आएंगे इसी चैनल पर सुबह 8 बजे से। ठीक है ना, 8:20 से। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।